हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास चलने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यहाँ से देखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया गया है। उत्तर: राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने देश, संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति गर्व और एकता महसूस करते हैं। जब लोग खुद को एक राष्ट्र मानते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। अर्थात राष्ट्रवाद में सभी लोग एकता भावना से महसूस करते हैं, उसे राष्ट्र को प्रगति करते हैं, देश को अपने संस्कृति भाषा को लेकर विख्यात करते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। यहाँ देखिए कि आप लोगों का राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता। राष्ट्रवाद का मुख्य विशेषता: राष्ट्रवाद लोगों को एक सूत्र में बांधता है, जिससे देश में एकता और भाईचारा बढ़ता है। सही बात है। राष्ट्रवाद में सभी अगर व्यक्ति, राष्ट्र में सभी व्यक्ति एक समान रहेंगे और सभी का बात मानेंगे, सही से बात करेंगे, तो उसे राष्ट्र में भाईचारा बढ़ता है कि अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और संपूर्ण की भावना राष्ट्रवाद का मुख्य धारा है। हाँ, जैसे कि हमारा देश भारत देश और हमारे देश के प्रति बहुत ही एक लगाव, प्रेम भावना है, इसे प्रेम सम्मान का नाम दिया गया और समर्पण की भावना का राष्ट्रवाद का मुख्य आधार है। अब है कि भारत सांस्कृतिक इतिहास और परंपरा के आधार पर लोगों में एक समान पहचान बनाती है। हाँ, भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा के आधार पर लोगों में एक समान पहचान बनाती है। जैसे हम वहाँ पर भारत देश के बारे में बात करेंगे तो इसमें भारत देश का भाषा हिंदी हो गया, सांस्कृतिक जो पर्व त्यौहार जो हो गया फेमस है, वही सभी तरह के मानते, इसीलिए उसमें कहा गया कि लोगों में एक समान पहचान बनती है। अब है आप लोगों का राष्ट्रवाद लोगों को विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए किया गया था। राष्ट्रवाद जो यूरोप में हुआ था, यूरोप में राजा का शासन था यूरोप में राजा का, इसीलिए वहाँ में राजशाही था, इसलिए इसको मुक्त करने के लिए राष्ट्रवाद को विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रवाद लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। राष्ट्रवाद जो लोगों का अधिकार हो गया, अपने कर्तव्य हो गया, उसके प्रति वो उसको जागरूक करता था, उसको समझाता, बताता कि आपका ये काम है, आप ये काम करिए हैं। अब है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देता है। समाज में अगर सभी आदमी एक साथ अगर रहेंगे तो उसमें विभिन्न वर्गों के बीच में सहयोग मिलता है और एकता रहता है, और देश के विकास और प्रगति के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा करता है। अगर कोई देश में कोई प्रॉब्लम हो गया तो सभी व्यक्ति मिलके उसे प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, वही बात यहाँ पे दिया गया है। अब लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति किसे कहते हैं? पहले जान लें कि फ्रांसीसी क्रांति यहाँ फ्रांस में हुई थी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। यह क्रांति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के कारण हुई थी, क्योंकि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बट गया था: पादरी, सामंत और आम जनता। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बट गया था, 3 वर्गों में पादरी, सामंत और आम जनता। और यहाँ पे था कि पहले 2 वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे और वे कर नहीं देते थे, जबकि तीसरे वर्ग पर भारी करों का बोझ था। अर्थात यहाँ पे जो ऊपर के 2 वर्ग थे, पादरी और सामंत, इन दोनों वर्गों को कर्ज नहीं देना पड़ता था, जबकि आम जनता इस वाले वर्ग को कर्ज देना पड़ता था, जिसके कारण वह बोझ तले दबे रहते थे तीसरे वर्ग वाले, जबकि तीसरे वर्ग पर भारी करों का बोझ था। हाँ, सही बात है। इससे असमानता और असंतोष बढ़ गया और फ्रांस की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों कमजोर हो गए, जिसके कारण वह फ्रांस में असमानता और असंतोष बढ़ गया। यहाँ का राजा भी सही नहीं था। उस समय राजा लुई 16वां था, जो कि एक अयोग्य शासक थे,
जो जनता की समस्या को समझ नहीं पाए और उनके शासन में निरंकुशता थी जिससे लोगों को गुस्सा बढ़ गया। हाँ, जो ये राजा था लुई 16वां, यह एक अयोग्य शासक था। इसको कुछ नहीं पता था, इसको राज से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं। यह बस अपने बिलाग भोग में मस्त रहता था, समस्या का कोई समझ नहीं पता था। इसके कारण जनता उससे गुस्सा हो गई, गुस्सा बढ़ गया। अब है जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हो गई, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहती। इसी कारणवश से फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसे आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के नाम से इतिहास में पढ़ रहे हैं। अब है यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित का कारण हो सकते हैं कि पहला है सामाजिक असमानता। इसमें पॉइंट है दिया गया, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बंट गया था। हाँ, प्रथम पादरी वर्ग, द्वितीय सामंत वर्ग और तृतीय आम जनता वर्ग। और इस आम जनता वर्ग में किसान, मजदूर, व्यापारी आया करते थे, जिस पर टैक्स लिया जाता था। फिर सोचिए, पहले 2 वर्गों को विशेष अधिकार मिलते थे, जबकि तीसरे वर्ग पर अत्याचार और कर का बोझ था। ये तीसरा वर्ग था पूरा निम्न वर्ग का था, तीसरा वर्ग, इसीलिए इसको विशेष अधिकार नहीं मिलता था, जबकि विशेष इस पर अत्याचार, कर का बोझ, बहुत सारे इसको प्रॉब्लम झेलने पड़े हैं तीसरे वर्ग को।